फाइनेंस बिल 2025 ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा है टैक्स ईयर का। कई लोग कंफ्यूज घूम रहे हैं कि ये टैक्स ईयर का मतलब क्या हुआ, क्या आज साल के बीच में टैक्स देना पड़ जाएगा। So 1961 Act had a concept of previous year and assessment year, and Income Tax Bill 25 has the concept of tax year. अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल ईयर, जीएसटी में मंथली जाता है पर फिर भी एक कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल ईयर। और ऊपर से हम लोग जो न्यू ईयर मनाते हैं वो 1 जनवरी को मनाते हैं, विच इज द कैलेंडर ईयर। नाउ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ईयर इटसेल्फ आर सो डिफरेंट इन डिफरेंट एक्ट्स कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो इस वीडियो के जरिए आई एम गोइंग टू ट्राई एंड सिंप्लीफाई द प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, कैलेंडर ईयर, अकाउंटिंग ईयर एंड the new tax year. So come, let us start with the understanding at a very basic level for students of CA intermediate or anyone who wants to understand what these 3 or 4 words are. मुद्दा ये आया कि भाई ये हमारा साल है 1/4/24 से लेके 31 मार्च 25 को। इसको क्या बोलते हैं? ईयर। ठीक है। अब 1/4/25 से लेके 31 मार्च 26 को क्या बोलेंगे? अरे सर इसको भी ईयर बोलेंगे। सर अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सर फाइनेंशियल ईयर। वेरी इंटरेस्टिंग। क्या आपने कभी सोचा कि जब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कैलेंडर ईयर का, वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ कैलेंडर ईयर 1 जनवरी 24 to 31 December 24, then 1 January 25 to 31 December 25। तो मुझे बताओ, अगर हमारे पास ये कैलेंडर ईयर है, पहली बात कैलेंडर ईयर क्यों होता है? चलिए आज आपसे पूछता हूं, व्हाई डू वी हैव कैलेंडर ईयर? कैलेंडर ईयर धरती पे क्यों है? एनीवन? पता नहीं यार, कमाल है। तो साइंस में बचपन में पढ़ाया था तुम्हें यार। What is the concept of a month? Why does the month have 30 days and why does certain months have 31 days? Why does the day have 24 hours? कभी सोचा तुम लोगों ने? हाँ, अर्थ का रोटेशन। अगर ये सन है, अगर ये सन है, चलो सन को थोड़ा बड़ा कर दो, और ये हमारा अर्थ है, और इसके साथ हमारे पास एक और छोटा सा बॉडी है कॉल्ड द मून। मुझे बताओ, ये मून अर्थ के आसपास घूम रहा है और अर्थ सन के आसपास घूम रही है। इस राउंड को कितना टाइम लगता है? 365 डेज। इसलिए 365 पॉइंट कुछ होते हैं, तभी वो एक साल लीप ईयर कर देते हैं ये लोग। और मून को अर्थ के आसपास घूमने में रफली कितना टाइम लगता है? 30 डेज। इससे क्या आ जाता है? मंथ। इससे क्या आ जाता है? ईयर। और अर्थ अपने एक्सिस पे रिवॉल्व रोटेट करती है, ऐसे घूम घूम के चल रही है। इसमें कितना लगता है? रफली 24 घंटे। तो ये आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ अ डे। ऐसा बचपन में पढ़े थे ना तुम लोग? पढ़े थे ना तुम लोग? नाउ आई वांट यू टू लुक एट द बिगर पिक्चर। क्या हर बार अर्थ एग्जैक्टली किसी एक पॉइंट से शुरू होकर किसी एक पॉइंट पे जाती है? क्या अर्थ कभी एक पॉइंट से शुरू होकर एक पॉइंट पे जाती है? Have you looked at the video of the earth moving in time? Have you seen that? एक बड़ा दिमाग में हमारा एक इंटरप्रिटेशनल बना होता है, भी ऐसे एक स्टैटिक अर्थ है
और उसके आसपास बहुत सारे सॉरी एक सन है, उसके आसपास बहुत सारे वो चल रहे हैं, क्या कहते हैं, प्लैनेट चल रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, हमें ऐसा दिखता है ना। तो वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग इमेज इन आवर माइंड्स कि भाई एक सन है, वो बीच में घूम रहा है, ऐसे खड़ा हुआ है सन, और आसपास प्लैनेट घूम रहे हैं। आई वांट अस टू सी दिस पर्टिकुलर वीडियो। 1 मिनट मेरे को दो। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज द सेम। अभी देख, तेरे सारे फंडामेंटल हिलने वाले हैं थोड़े से। ओके, ऐसे देखा गया हमें, है ना? ऐसे दिखाया था बचपन में। असली में ये है। नहीं, क्या हम ऐसे घूम रहे हैं स्पेस में अराउंड दिस प्लैनेट? धोखा नहीं, परसेप्शन। आप लोगों को जो दिखाया जाता है, उससे आपका एक इमेज बनता है। Solar system looks like this. In reality, it's a lot crazy. It looks more like this. Planets orbiting the sun in an organized chaos. Closest, well, sun itself is orbiting the center of the Milky Way galaxy, dragging all the planets along with it. We are not orbiting our galaxy in this perfectly plane. Plane of our solar system is actually tilted 60 degrees forward like this, and it rotates at a rate of 130 miles per second. So the actual spot you were in an hour ago is now 460,000 miles away. That's fast. Our solar system does not like this. कहता है, हम लोग कह रहे हैं अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, पर एक्चुअली में स्पेस में हम 4,60,000 माइल आगे निकल आए हैं 1 घंटे के अंदर। So I want you to get the bigger picture. So now the question is perceptions. क्या perceptions form करी जा सकती हैं? Keep listening to me today. I am now moving to the next part. क्या perceptions form करी जा सकती हैं? क्या मैं आपके दिमाग में कुछ ऐसा आइडिया डाल सकता हूं जो सही हो या ना हो, पर एक बार मेरे पे तुम्हें विश्वास है और मैंने डाल दिया तो वो तुम्हारा सच बन जाता है? क्या बचपन से कई लोगों ने तुम्हें अपना अपना सच बताया हुआ है, लेकिन सच जो है इज अ वेरी रिलेटिव टर्म। सो नाउ लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। क्या ये एग्जैक्ट 30 डेज में घूमता है? क्या ये एग्जैक्ट 24 घंटे होते हैं? क्या ये एग्जैक्ट 365 दिन है? नो सर, नहीं सर। तो क्या जो हिंदू कैलेंडर है, जो इंडियन कैलेंडर है, वो मून के एक्चुअल मूवमेंट से, तभी हर साल दिवाली अलग टाइम पे आती है, हर साल होली का अलग डेट निकलता है कि नहीं? क्योंकि हम लोग एज हिंदूज कह लो या एज इंडियंस कह लो, और अगर हम बात करें बुद्धिस्ट कैलेंडर है, मायन कैलेंडर है, चाइनीज कैलेंडर है, क्या ये लोग अपना अपना सिस्टम फॉलो करते हैं अर्थ और मून को फॉलो करके? तभी हमारे महीने कभी बराबर के नहीं होते, तभी हमारे डेट्स आगे पीछे हो रही होती हैं। आप लोग सुन रहे हो मेरी बात? पर यार धरती पे अंग्रेज आए, उन्होंने सब कुछ सिंप्लीफाई कर दिया। कहते कौन हर महीने देखेगा मून कहां पर है और कितना टाइम लगा? कहते बस खत्म करो, 30-30 दिन का महीना है, 24 घंटे का दिन है, 365 दिन का साल है, खत्म होगी बात। पर इज दिस रियलिटी? नो सर, दिस इज नॉट रियलिटी। बट देन व्हाई हैव वी स्टडीड दिस इन स्कूल? अच्छा, लेट्स गो बैक इन टाइम। कौन सा ऐसा राज्य था जिसने पूरी धरती पर राज किया? कौन सा ऐसा राज्य था जिसने पूरी धरती पर राज किया? हु रूल्ड द प्लैनेट अर्थ? इंग्लैंड। यू राइट, England ruled the planet, therefore we all speak in English. Had Germany ruled the planet, we would be speaking German. Had the ancient Indians ruled the planet, everybody would be speaking in Sanskrit. तो हम लोग जितने रूल्स फॉलो करते हैं वो सारे अंग्रेजों के रूल्स फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हम सब पे राज किया, हमारे दिमाग के अंदर घुस के बैठे हुए हैं आज भी। आपको बड़ी छोटी छोटी बातें बताऊंगा आज, पर बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं।
अब ये बताइए, आपने मंथ को नाम दिया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी में आपके तो 31 दिन होंगे, मार्च में भी 31 होंगे, अप्रैल में 30 होंगे, मई में 31 होंगे, जून में 30 होंगे, जुलाई में 31 होंगे। यहाँ आपने डाल दिया 28 डेज। अगस्त में आपने डाल दिया 31, सितंबर में 30, 31, 30, 31। तो हमने बचपन में सीखा था, पता चल जाता है किसमें 30 है, किसमें 31 है। इन्होंने एक तरीके से हर महीने का जो थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है ना, वो आगे पीछे करके एडजस्ट कर दिया। बेसिकली एडजस्टमेंट करती, कहते हैं सिंप्लीफाई करो, छोड़ो इतना मुश्किल क्या करना। पर आप नोट करोगे यहाँ पर जुलाई और अगस्त दोनों इकलौते मंथ्स हैं जिनके इकट्ठे 31 डेज आ रहे हैं। कभी सोचा क्यों? क्योंकि अभी जो नया इनकम टैक्स एक्ट आया है उसमें ईयर का कॉन्सेप्ट बदल दिया। ईयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। डू यू नो जुलाई इज बेस्ड ऑन अ रोमन एम्परर जूलियस सीजर के नाम पे बना। जुलाई का जो नाम है रोमन एम्परर जूलियस सीजर के नाम पे। अगस्त जो है रोमन एम्परर ऑगस्टस सीजर के नाम पे है। ये दोनों बहुत बड़े राजा थे ऑफ एंशियंट रोम, एंड रोम बिफोर द ब्रिटिश एम्पायर, द रोमन एम्पायर वाज अ वेरी वेरी बिग एम्पायर। सबने पढ़ा होगा। यहां पर झगड़ा ईगो का है कि तेरे महीने में मेरे नाम के महीने से डेज ज्यादा कैसे। इस वजह से इन दोनों मंथ का डेज बराबर है। अब ऐसी बात सुन के कई बच्चे घबरा जाते हैं कि सर ये कैसी बात हुई। तो बेटा यही हिस्ट्री है, यही रियलिटी है, और इसको जितनी जल्दी अपनाओगे उतनी जल्दी समझ में आएगा तो किस दुनिया में जी रहे हो। समझे मेरी बात? एंड यू कैन गो एंड वेरीफाई दिस। आप लोग गूगल पे जाइए, वेरीफाई कीजिए। मजा आया सुन के? मजा आया सुन के? क्या आंखें खुल रही हैं थोड़ी थोड़ी, हल्की सी? परसेप्शन जो आपको बताया जा रहा है उसको आज के बाद जरा आप सुनना शुरू करेंगे। सिर्फ सुनेंगे नहीं, अपना दिमाग लगाना शुरू करेंगे। यूट्यूब पे आपको 50 चीजें बताई जाएंगी, सब सत्य नहीं है। क्योंकि बेटा फरवरी में क्या था कि बाकी जब सारे दिनों के 30-31 सिंप्लीफाई कर दिया तो एक में अब पूरे कैसे करें, तो इसमें कम कर दिया इन्होंने, बस कर दिया। ये लोग समझ रहे हो मेरी बात? हमारा जो हिंदू कैलेंडर है उसका एब्सोल्युटली अलग है। साल शुरू भी अलग होता है, आपको कभी पता हो, कभी आपने फॉलो करा उसको? चाइनीज कैलेंडर बिल्कुल ही अलग चलता है। So what we are following, my dear children, is what we call the English calendar. तो पहली बात तो अपने दिमाग में डालिए, you are only following something called the English calendar. And why are we following the English calendar? Because they ruled us. अरे बताया अंजलि बेटा, it is basically वो ट्रायल बैलेंस में जो रेजिडुअरी एंट्री होती है ना, रेजिडुअरी एंट्री है वो। चलिए अब ये बताइए, जब ये कैलेंडर ईयर है तो ये फाइनेंशियल ईयर क्यों है? वाई इज देयर अ कॉन्सेप्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर? चलिए ये बात भी कर लेते हैं। तुम्हारे आज दिमाग के धागे खोलने मेरे को, सो दैट यू स्टार्ट थिंकिंग स्ट्रेट। चलिए बच्चों, मैं साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम ओवर हियर ओपनिंग अप योर माइंड। हैव यू नाउ स्टार्टेड लुकिंग एट द इंग्लिश कैलेंडर अ लिटिल डिफरेंटली देन यू वर एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लास? दैट इज ऑल आई कैन डू। बाकी आप लोग जाओ सर्च करो कौन सा कैलेंडर क्या है। चलिए अब मुझे ये बताइए, क्योंकि मेरे को आपको प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर कराना है, और फिर बताना है कि जो अभी नया इनकम टैक्स बिल आया है उसमें प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर हटा के टैक्स ईयर क्यों करा गया, ताकि तुम्हारा दिमाग बिल्कुल क्लियर हो। चलिए अब बताइए जरा, और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं इसलिए जरा आराम से समझिए। ऑल ऑफ दिस इज लीडिंग समवेयर, बट प्लीज ऑफ कोर्स आई एम नॉट टीचिंग यू साइंस, and I'm not teaching you how they named it. I'm teaching you the basic idea of how it is named. Now tell me, why do we have a calendar year? अगर सॉरी, व्हाई डू वी हैव अ फाइनेंशियल ईयर? जब कैलेंडर ईयर है तो फाइनेंशियल ईयर की जरूरत क्यों पड़ी? भाई ये एक नई सोच ऐसी क्यों आई? राइट। क्वेश्चन है, क्या आपने आज से पहले कभी इसके बारे में सोचा? आई वॉन्ट एवरीबडी हियर टॉकिंग टू मी पीपल। बस इतने लोग आए हैं, नहीं सोचा? राइट। सो माई क्वेश्चन इज,
क्या ऐसी बातों पे सोचना जरूरी होता है? या चलने दो जो चल रहा है, क्या कहते हो तुम लोग? क्या ऐसी बातों पे सोचना जरूरी होता है? अब से जरूरी हो गया। तो एक चीज बताइए, इन अंग्रेजों का सबसे फेवरेट फेस्टिवल, सबसे बड़ा फेस्टिवल क्या है? खुद बताइए। क्रिसमस कब आता है? कब आता है? 25 दिसंबर को। तो अगर 25 दिसंबर को यहाँ पर क्रिसमस आ रहा है, तो क्या ये छुट्टी मनाएंगे, एंजॉय कर रहे होंगे सारे? तो भाई जो बिजनेस का खाता है, जो बिजनेस की किताबें क्लोज करनी है, क्लोजिंग होती है ना किताबों की, भाई इस दिन तक खत्म करनी है किताबें, सारे खाते, ये छुट्टी मना के आके जल्दी से कैसे खत्म करेंगे? तो इन्होंने बिजनेस की किताबों का एक, कहते हैं भी वापस आएंगे जनवरी तक, फिर 2 महीने लगेंगे, तो इन्होंने एक सोच निकाल दी, अप्रैल टू मार्च। भाई फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च होगा बिजनेस की किताबें क्लोज करने का, क्योंकि दिसंबर में हमारा फेस्टिवल होता है, हम थोड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं, अपने पास टाइम नहीं। और तुम लोग बिना सोचे समझे रट्टे मार मार के अप्रैल टू मार्च करे हुए, है ना? अब कई लोगों को ये बातें सुन के लगता है सर ना छोड़ रहे हैं। यू कैन वेरीफाई दिस, यू कैन गो एंड वेरीफाई ईच वन ऑफ माई क्लेम्स। ये तो कॉमन नॉलेज है। समझ में आई मेरी बात? क्या आपको पता है मोदी जी ने एक कमेटी बिठाई थी? मोदी जी ने एक कमेटी बिठाई थी। क्या कमेटी बिठाई? कहते हैं भाई हमारी तो दिवाली अक्टूबर में आ जाती है, हमारी तो ईद भी पहले आ जाती है, हमारे तो सारे फेस्टिवल पहले हैं, तो हम लोग क्यों अप्रैल टू मार्च फॉलो कर रहे हैं? उन्होंने कमेटी बिठाई कि वी शुड एबॉलिश द कॉन्सेप्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड वी शुड मूव टू द कैलेंडर ईयर। मोदी जी ने कमेटी बिठाई थी कि भाई ये बंद करो बकवास, कैलेंडर ईयर अलग है, फाइनेंशियल ईयर अलग है, एक ही फॉलो कर। लेकिन उस कमेटी ने रिपोर्ट दी कि सर आज ये कॉन्सेप्ट इतना डीपली घुस चुका है हमारी सोसाइटी के अंदर कि अगर इसको चेंज करेंगे, सारी किताबें, सारे कंप्यूटर बदलने पड़ेंगे सर, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाएगी, इट इज नॉट फीजिबल। इसलिए मोदी जी ने छोड़ा, कहते हैं छोड़ दो इसको। चलिए, क्या आपको ये आज कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर के बीच में फर्क समझ में आ गया? आ गया? नाउ डू यू नो, डू यू नो द कॉन्सेप्ट इन इनकम टैक्स? इनकम टैक्स में कॉन्सेप्ट है प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 का कॉन्सेप्ट है, और इनकम टैक्स बिल 2025 जो आया है उसमें ये कॉन्सेप्ट हटा दिया और एक कॉन्सेप्ट आ गया टैक्स ईयर का। यानी जो मैं आपको अभी सोच बताने जा रहा हूं, रिमेंबर ये सोच है, और ये सोच कहां से आ रही है? एक्ट से आ रही है, और ये सोच बदल जाएगी तो पूरी सोच बदल जाएगी। तो कॉन्सेप्ट क्या था? देखो खिचड़ी क्या पकाई है। जीएसटी में ऐसा कोई रूल नहीं है, जीएसटी फॉलो द फाइनेंशियल ईयर। तो जीएसटी में जब हम बात करेंगे ईयर की, जीएसटी कौन सा ईयर फॉलो करेगा? फाइनेंशियल ईयर। इनकम टैक्स कौन सा फॉलो कर रहा है? प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। क्या वो बदल चुका है? हाँ सर। अब ये देखो साल के ऊपर कितना मुश्किल आ गया, देखते हैं लॉ क्या कहता है। कि सपोज आपने 1/4/23 से लेके 31 मार्च 24 तक, क्योंकि अगर ये बात समझ में नहीं आएगी ना, तो आपको फाइनेंस बिल, फाइनेंस एक्ट जो अभी आई है वो कौन से साल के लिए है, कौन से साल से एप्लीकेबल होगा, समझ में नहीं आएगा। तो मैं आराम से चल रहा हूं, आज का लेक्चर और इससे अगले लेक्चर में आपको फाइनेंस बिल समझ में आ जाएगा, और फिर आप जाके मम्मी पापा तक को समझा पाओगे कि अच्छा मैं बताती हूँ या मैं बताता हूँ, आप बैक हो जरा, कि ये फाइनेंस एक्ट नंबर 24 कौन से साल के लिए है, फाइनेंस बिल 25 कौन से साल के लिए है, और इनकम टैक्स बिल 25 कौन से साल के लिए है, और पूरी रीजनिंग के साथ बताएंगे। रिमेंबर बेटा, योर नॉलेज इज योर सुपर पावर, सो मेक श्योर यू आर एब्जॉर्बिंग। और जब मैं कोई चीज बता रहा हूं, अगर पूरी तरह समझ में नहीं आए तो मेरे से पूछ लिया करो। ठीक है, क्लियर है बात? अब ये बताओ, ये आपके अकाउंटिंग टर्म्स में इसको क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल ईयर बोलेंगे।
फाइनेंशियल ईयर बोलेंगे। जब आप बैलेंस शीट बनाते हो, तो क्या आप इस साल की बैलेंस शीट बनाओगे और उसके बाद अगला साल शुरू हो जाएगा? ऐसे चलता रहेगा। ना अकाउंट्स में आपको जो बेसिकली बैलेंस शीट बनानी खत्म होगी बात। पर इनकम टैक्स में आपको टैक्स निकाल के दिखाना है और फिर वो करेंगे चेकिंग। अब ये बताओ, जो पैसा जो पैसा मैं 23-24 में कमाऊंगा, ध्यान से सोच के जवाब दीजिएगा सो दैट पहली बार में समझ में आ जाए। जो पैसा मैं 23-24 में कमाऊंगा, तो मुझे पता चलेगा मैंने कितना पैसा कमाया। बाय व्हेन विल आई गेट टू नो हाउ मच मनी हैव आई अर्न? कौन सी डेट तक? 31 मार्च तक। बिल्कुल सही बात है। तो क्या गवर्नमेंट मेरे से हर महीने इनकम टैक्स लेती है? क्या अप्रैल में जो कमाया इनकम टैक्स बोलेंगे भर दो इसका? नहीं 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 बोलोगे तुम, ना ना। क्या बोलोगे? हाँ, बेटर है। सही है, सही है। क्या हर जीएसटी गवर्नमेंट हर महीने लेती है मेरे से? भाई जितनी मैंने इस महीने सेल करी उस महीने का जीएसटी अगले महीने दे दो। राइट, आई थिंक आई लाइक दैट, पता नहीं। तो जीएसटी में गवर्नमेंट हर महीने लेती है टैक्स, पर इनकम टैक्स साल में एक बार लेती है। क्या ये अलग अलग एक्ट्स की अलग अलग सोच है? यानी बेटा, जब मैं जीएसटी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बोलूंगा कि अप्रैल का टैक्स, अप्रैल में जितनी आपने सेल करी उस पर कस्टमर से जो टैक्स लिया उसको आपको 20 मई तक जमा कराना है। फिर मई में जितनी आपने सेल करी, कस्टमर से जो टैक्स लिया वो आपको 20 जून तक जमा कराना है। यानी जीएसटी गोज ऑन मंथली बेसिस। वो भी फाइनेंशियल ईयर बोलता है 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 पर अंडर जीएसटी टैक्स इज नॉट पेड ईयरली, इट इज पेड मंथली। तो क्या ये जीएसटी एक्ट की सोच है? यस, विद इन द ईयर ऑल्सो यू आर पेइंग इट मंथली। चलिए, यहां तक क्लियर होगी बात? इज एवरीवन क्लियर विद दिस? पर इनकम टैक्स बोलता है कि आपने जितना पैसा इस साल कमाया, इसको आपको थोड़ा वक्त दे रहे हैं, सीए के पास जाओ, उसको बोलो आपकी टोटल इनकम निकाले एज पर रूल्स ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, और फिर रिटर्न भरो हमें। रिटर्न भरो। रिटर्न जनरली भरी जाती है 31 जुलाई या 31 अक्टूबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर। मतलब जिस साल पैसा कमाया उससे अगले साल की 31 जुलाई या 31 अक्टूबर तक आपको रिटर्न भरनी है। यानी अगर 23-24 का है तो ये क्या हो गया? 31 जुलाई 24, 31 अक्टूबर 24। बोलो भाई। अब ये जो रिटर्न आपने भरी है, रिटर्न कौन से साल में भरी है? चौबीस 25 में भरी है। किस साल की भरी है? किस साल की भरी है? लॉ कहता है जिस साल की रिटर्न भर रहे हो, जो इनकम तुमने कमाई है, उस साल को बोलेंगे प्रीवियस ईयर। क्यों प्रीवियस? क्योंकि जब हमें दिखा रहे हो, जिस साल हमें दिखा रहे हो उससे पिछले साल वाली दिखा रहे हो ना।
और जिस साल दिखा रहे हो, क्योंकि जब तुम रिटर्न भरोगे, हमारे डिपार्टमेंट वाले तुम्हारी चेकिंग करेंगे, असेसमेंट करेंगे, तो जिस साल तुम रिटर्न भर रहे हो उसको बोला जाएगा असेसमेंट ईयर। यानी अंग्रेजी में बात करूं ना, असेसमेंट ईयर इज द ईयर इन विच यू शो द इनकम टू द डिपार्टमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। ऐसा खिचड़ी बना दिया ये लोग। यानी बेसिकली असेसमेंट ईयर 24-25 is equal to previous year 23-24 which is equal to financial year 23-24। ऐसी खिचड़ी समझ में आई तुम्हें? भाई मैं असेसमेंट ईयर 24-25 बोलूं या प्रीवियस ईयर 23-24 बोलूं, is exactly the same thing, but they have come up with the concept of previous year and assessment year। तो चलिए एक बार और शुरू करते हैं। क्या है ये कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ये है कि जिस साल आप पैसा कमा रहे हो उसकी इनकम आप डिपार्टमेंट को अगले साल दिखा रहे हो। जब आप इनकम दिखाओगे, इसका क्या मतलब होता है? आर यू ऑफरिंग दैट इनकम फॉर चेकिंग टू द डिपार्टमेंट? भाई लो जी, मैंने कमाई ऐसे निकाली इनकम, ये लो चेक कर। ठीक है, therefore the year in which we offer it for checking is called assessment year, is called assessment year। बोलो समझ में आ गई बात? Then why is the previous year called the previous year? Because जिस साल दिखा रहे हो उससे पिछला साल है। अच्छी बताओ, क्या जब मैं अगले साल पैसा कमाऊंगा उसकी इनकम उससे अगले साल दिखाऊंगा, तो क्या ये अब बन जाएगा असेसमेंट ईयर 25-26 एंड प्रीवियस ईयर 24-25? अब ये बताओ, जब मैं यहां पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आ जाओ, जब मैं आराम से चलना, आई वॉन्ट नो मिस्टेक्स हियर, आई वॉन्ट दिस अंडरस्टूड बिकॉज दिस इज द वेरी बेसिक एंड देन आई विल टेल यू व्हाट हैज चेंज। जब मैं इस साल पैसा कमा रहा हूं, पैसा, और मैं दिखा रहा हूं कब? 31 जुलाई 25, नहीं, अब 31 जुलाई 25 को मैं जब रिटर्न भरूंगा, कौन से पीरियड की इनकम का रिटर्न भर रहा हूं? कौन सी डेट से कौन सी डेट तक? 1/4/24 से लेके 31 मार्च 25 तक। आज कौन सा दिन है? आज फरवरी चल रहा बेटा, अभी मार्च 25 आएगा। मार्च 25 तक जो भी आप पैसा कमाओगे, अप्रैल 24 से मार्च 25 तक जो भी पैसा कमाओगे, क्या उसके बाद अप्रैल 25, मई 25, जून 25, जुलाई 25 तक 4 महीने मिलते हैं लोगों को अपनी कैलकुलेशन करके गवर्नमेंट को दिखाने के लिए? पर एक चीज बताओ, यहां जो 4 महीने में पैसा कमा रहे हो, क्या वो भी दिखाना है गवर्नमेंट को इसी दिन को? नहीं सर, बिल्कुल सही। पता नहीं अभिनंदन, अभी समझाया बेटा तेरे को। वो कब दिखाना है? वो सर अगले साल दिखाना है। चलो पहले तो ये बात को हजम करो जरा। मैं जब अप्रैल 25 में प्रॉपर्टी बेचूंगा, सोचो एक मिनट के लिए, मैंने अभी एक प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, मैंने प्रॉपर्टी की डेट ही अप्रैल 25 रखी है। मैंने कहा अप्रैल 25 से पहले कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ही नहीं करूंगा, क्योंकि अप्रैल 25 में अगर मैं प्रॉपर्टी बेचता हूं और मैं इनकम कमाता हूं लेट से 1 करोड़ की, और इस पे मुझे टैक्स देना है 12.5%, लेट से 12,50,000, क्या ये अप्रैल 25 में देना है? ना रे, जुलाई 26 में देना है। क्या मुझे 1.5 साल मिल गया टैक्स देने के लिए? लेकिन बच्चों अगर मार्च में बेच दूं, मैं 31 मार्च को कॉन्ट्रैक्ट हो गया मेरा, तो क्या अब ये टैक्स 12.5 लाख मुझे यहीं पर देना पड़ जाएगा, ये 31 जुलाई 25 को? कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों को?
चलो अब ये बताओ इनकम ऑफ which year will be shown to the department on 31st जुलाई 25? जल्दी से इस दिन 31 जुलाई 25 को कौन से साल की इनकम दिखाऊंगा? ये प्रीवियस ईयर मत बोलो, मुझे पूरा साल लिख के बताओ 24। लेकिन इस समय जब आप दिखा रहे हो, साल चल कौन सा रहा है? जब आप दिखा रहे हो साल चल कौन सा रहा है? 25-26 ना। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 दिखाने वाले साल को बोलती है असेसमेंट ईयर और कमाने वाले साल को बोलती है प्रीवियस ईयर। बस सिंपल सी बात है, अगर इसको सिंपली समझ लो, दिखाने वाले साल को बोलती है असेसमेंट ईयर, कमाने वाले साल को बोलती है प्रीवियस ईयर। खत्म होगी बात। टैक्स प्रीवियस ईयर की इनकम पे लगता है। टैक्स किस पे लगता है? प्रीवियस ईयर की इनकम पे लगता किस साल है? असेसमेंट ईयर। अब सवाल ये आता है कि सर अगर मैंने पैसा 1 अप्रैल को 25 को कमाया, मैंने पैसा 1 अप्रैल 25 को कमाया, कौन से प्रीवियस ईयर में कमाया? राइट। अगर मैंने 25-26 प्रीवियस ईयर में कमाया तो इसकी इनकम दिखानी कब है उनको? राइट। तो अगर मैं आज प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, मेरा जो बायर है कहता सर मैं आपको आज पूरा पैसा देता हूं, मैंने कहा ना, मैं कहा भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट बयाना दे दे, एडवांस दे दे, और कॉन्ट्रैक्ट 1 अप्रैल को करेंगे। ऐसा मैंने क्यों बोला? मैंने बोला कॉन्ट्रैक्ट 1 अप्रैल को करेंगे, ऐसा मैंने क्यों बोला? कोई बताएगा मुझे? अगर मैं 31 मार्च को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं तो क्या मेरे को जितना भी टैक्स बनता है यही 4 महीने के अंदर पे करना पड़ जाए? रिटर्न भरने का मतलब है टैक्स भी तो देना है, जेब से पैसा जाने वाला है यार। तो अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट 1 अप्रैल को होता है तो क्या ये 25-26 में आ जाएगा जिसका मैंने 31 जुलाई को देना? मेरे को 1.5 साल मिल गया। ओके चलिए, हैव यू अंडरस्टूड द सोच? हैव यू अंडरस्टूड द सोच? नाउ खिचड़ी देखो, पेपर में सवाल आता है कंप्यूट टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। ये कहना क्या चाह रहे हैं? कंप्यूट टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 कहना क्या चाह रहे हैं? 24-25 का बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। 24-25 एक्सीलेंट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए मैं तेरे को पढ़ा रहा हूँ क्या इनकम टैक्स? तुम लोगों को समझ नहीं आ रही मैं क्या कर रहा हूँ? आई टोल्ड यू ऑन द फर्स्ट डे दीज आर 3 क्लासेस, अभी सिलेबस शुरू भी नहीं हुआ है। कौन सी डेट को भरना होता है? पूरा चैप्टर है बेटा रिटर्न्स का, जिसपे 5 दिन लगते हैं, मतलब 10 घंटे लगेंगे उस पे, रिटर्न्स के चैप्टर पे। अभी तो तेरे को मुद्दा समझा रहा हूँ, ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, HYH। अभी तो ये समझ कि असेसमेंट ईयर 25-26 लिखा है तो कौन से साल की इनकम निकालनी है, क्या ये बात पहले तो हजम करो। अच्छा, लेकिन अगर लिख दिया प्रीवियस ईयर 24-25 की इनकम निकालो, तो मेरे को इनकम बता कौन से साल की निकालनी है? प्रीवियस ईयर 24-25, 1 अप्रैल कब से लेके 31 मार्च कब तक? हाँ, 24-25। तो बेटा क्या असेसमेंट ईयर 25-26 इज इक्वल टू प्रीवियस ईयर 24-25? तो क्या बेटा ये नाक पकड़ने का ढंग कुछ अजीब सा हो गया है कि इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो भाई सोच को? तो बेटा फाइनेंस बिल 2025 में
ये हटा दिया, पता क्या कहते हैं? कहते हैं एक अप्रैल 24 से लेके 31 मार्च 25 is equal to tax year, and income earned in the tax year will be shown in the next year, which means tax year is nothing but the previous year, which is nothing but the financial year. तो भाई इतने लफ्ज क्यों यूज कर रहे हो भाई? एक ही कर लो, फाइनेंशियल ईयर लिख देते हैं, ये टैक्स ईयर क्यों लिखा? मेरे को तो इस बात से भी गड़बड़ है। Why have you written tax year? You should have written financial year. एक वर्ड है जो धरती को पता है क्या है, तुम बोल दो भाई इनकम अर्नड इन दिस फाइनेंशियल ईयर विल बी शोन इन द नेक्स्ट ईयर। असेसमेंट ईयर वर्ड ही हटा दिए, प्रीवियस ईयर वर्ड हटा दिए, बिकॉज प्रीवियस को ना सुन के बच्चों के दिमाग में पता क्या आता है? पिछला। सी फॉर एग्जाम्पल, मेरे को एक चीज बताओ, व्हेन यू मीट समवन जिसका नाम है हैप्पी सिंह, तो क्या तुम्हें उसको देख के ऐसा लगता है यार ये तो खुशी होता होगा? जल्दी बताओ, हैप्पी सिंह क्या हमेशा खुश रहता होगा? एग्जैक्टली exactly. तो हम लोग क्या करते हैं, जैसी कोई चीज सुनते हैं, वर्ड पढ़ते हैं, हम एक परसेप्शन बना लेते हैं। जैसे रिलेटिव बोला मैंने, तुम्हें एक रिलेटिव का वर्ड कराया था, हर बंदे के दिमाग में रिश्तेदारी चल रही है, पड़ोसी तो आएगा नहीं, खून का रिश्ता होना जरूरी है। वो वर्ड से हम एक परसेप्शन बना लेते हैं। मैंने आज के बाद तुम्हें क्या बोला बेटा? अ वर्ड हैज अ मीनिंग गिवन टू इट इन द एक्ट। यू विल नॉट लुक एट द वर्ड एंड से इसका तो ये मतलब होता होगा। उस वर्ड का क्या मतलब होता है वो एक्ट बताएगा। The word tax year, the word previous year, the word financial year, the word assessment year, everything is defined in the act in section 2. चलिए, क्या आज की डेट में ये जो खिचड़ी हम पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर वाली, क्या ये फाइनेंस बिल ने हटा दी और एक कॉन्सेप्ट ले आए टैक्स ईयर का? पर बात तो वही है, कुछ नहीं बदला है, सब कुछ सेम है। इसकी इनकम अगले साल जाएगी, लिखने का ढंग बदल दिया है, सिंप्लीफाई कर दिए हैं, ताकि पुलिसर को अपने बच्चों को 15 मिनट लगा के प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की सोच न समझानी पड़े। पुलिसर क्या करेंगे भाई? इस साल की इनकम कमाई, अगले साल दिखानी, काम खत्म हो गया। इसको बोलेंगे टैक्स। अब ये होगी ना समझ में आने में 2 सेकंड वाली बात। असेसमेंट ईयर को क्या चेंज किया है? कुछ नहीं, हटा ही दिया है। कुछ नहीं, वर्ड ही हटा दिए, है ही नहीं। वो सिंपल सी बात है भाई, मैं पिछले 10 साल से बोल रहा हूं, तुम छोड़ो ना, तुम बोलो इस साल की इनकम की रिटर्न अगले साल दिखानी, कहानी खत्म होगी ना। ये अगले साल को नाम देने का क्या जरूरत है? ऐसी कंफ्यूज करते हो। ठीक है, बात तो वही है। चलिए दोबारा से, डू वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर इन द ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट? इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं है, प्रीवियस ईयर इज इक्वल टू फाइनेंशियल ईयर इज इक्वल टू ईयर ऑफ इनकम कमाना, जिस साल पैसा कमाया। दिखाने वाले साल को क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर। अब क्या कर दिए? कमाने वाले साल को बोल दिए टैक्स ईयर, दिखाने वाले साल का नाम हटा दिए, ताकि तुम्हारे को कंफ्यूजन कम हो। बोलो भाई, आर वी क्लियर ऑन दिस? ओके, अब मैं टेस्ट करूंगा। अगर मैंने 1/3/25 को कमाया, मैंने 1/3/25 को कमाया, क्या कमाया? हो सकता है मैंने कोई लॉटरी खेली, लॉटरी छोड़ो, मैंने कोई प्रोफेशनल सर्विस दी और मुझे 5 लाख रुपए मिले। इस 5 लाख मुझे टैक्स कब देना है? ये कौन से ईयर में कमाया? 24 में। इसको दिखाना कब है? दिखाना कब है? 25-26। क्या जिस साल कमाया
उसकी इनकम अगले साल दिखाते हैं, देयरफॉर इसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, वरना ये प्रीवियस थोड़े है, ये तो करंट ईयर है, ये तो कमाने वाला साल। तो क्या प्रीवियस मिसलीडिंग है? एक परसेप्शन के तौर पे मिसलीडिंग वर्ड है। प्रीवियस का मतलब ऐसा लगता है पिछला, पिछला नहीं है, दिखाने वाले साल के पिछले वाला है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। क्या अब ये सोच हटाई दी है? अब कहते हैं टैक्स ईयर, दिखाने वाले साल का नाम हटा दिए। नाउ डज दैट चेंज एनीथिंग? ये जो अमेंडमेंट करा इन्होंने, इससे कोई फर्क पड़ा? आम आदमी को समझ में आ जाएगा। तुम्हें तो आज मैंने समझाया, फिर भी 15-20 मिनट लग गए समझते समझते, और पूरे सिलेबस में मैं बता रहा हूं, तुम लोग हो गए। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा असेसमेंट ईयर 26-27 की इनकम निकालो। अब कई लोग ना 1 अप्रैल 26 से शुरू हो जाते हैं 31 मार्च 27 तक, बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं सारी उम्र। ये गलत है, क्योंकि असेसमेंट ईयर अपने आप में कुछ ईयर थोड़े है, इसके पिछले साल की इनकम निकालनी है, तो 25-26 की निकालो। यू राइट। वो तुली सर के बच्चे समझ जाते हैं, पर सारी धरती के बच्चे नहीं समझ पाते। और जो आम आदमी है, किसी को जाके बोलो पापा मम्मी, वो तो कंफ्यूज ही रहेंगे, ये क्या प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, क्या खिचड़ी पका रखी है। तो उसने जो अमेंडमेंट करी निर्मला जी ने, आम आदमी को समझ में आना शुरू हो जाएगा कि टैक्स ईयर इससे अगले साल रिटर्न भर दो, दैट इज इट। पर बदला कुछ नहीं है, कहीं तुम सोचो बदल गया है, बदला कुछ नहीं है, सिस्टम सेम है। बोलो भाई, समझ में आ गई सबको बात? सबको बात समझ में आ गई? अब अगले लेक्चर विल बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग लेक्चर। हम बात करेंगे फाइनेंस बिल क्या होता है, फाइनेंस एक्ट क्या होती है, और इनकम टैक्स बिल क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस, और किस साल के लिए कौन सा एप्लीकेबल होगा। आई होप यू आर एक्साइटेड टू लर्न दैट। आई एम ग्लैड। हाँ ईशा बेटा, पर क्या है कि रिसर्च कमेटी में भी जो बैठे हैं, बेटा ह्यूमन माइंड इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। सिंप्लीफाई करने जाता है, कॉम्प्लिकेट कर देता है। कभी आप लोग खुद देखो, कभी स्कूल में कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना होता है, 3-4 लोग बैठते हैं और क्या क्या आइडियाज आते हैं, पता चलता है थोड़ी खिचड़ी वहीं पक गई। तो प्रॉब्लम क्या है, ये खिचड़ी पकाना ह्यूमन माइंड की आदत है, इसलिए हम बहुत सारी खिचड़ियां पकाते हैं। मेरी बात मानोगे तो ये टैक्स ईयर भी एक खिचड़ी बन गई है। अभी लोग कंफ्यूज हैं कि ये टैक्स ईयर, अगर टैक्स ईयर 26-27 लिखा है, तो क्या 25-26 की बात हो रही है? आधी दुनिया इस बात पे कंफ्यूज घूम रही है। तो आज तुम्हें क्या क्लियर करा? टैक्स ईयर इज इक्वल टू प्रीवियस ईयर इज इक्वल टू फाइनेंस, बेसिकली कमाने वाला साल। जिस साल पैसा कमाया उसको प्रीवियस ईयर बोलते थे, अब टैक्स ईयर बोलते हैं। दिखाने वाले साल को पहले असेसमेंट ईयर बोलते थे, अब कुछ भी नहीं बोलते हैं। कहानी खत्म होगी। कीप इट वेरी सिंपल। चलो, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।